नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जयाराज के महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का अध्ययन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत मातली के साथ मारीच ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ पर ऋषि मारीच से मिलने के लिए निवेदन भेजते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि जो मारीच ऋषि हैं वे अपनी पत्नी अदिति को पतिव्रता स्त्री के धर्म के विषय में उपदेशित कर रहे हैं। राजा इस बात को जान करके कह रहे हैं, देखिए राजा कर्णम दत्वा, सुन करके आए, ओहो प्रतिपाल्य अवसरः खलु प्रस्तावः, निस्संदेह हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि प्रसंग ही इस प्रकार का चल रहा है। मातली राजानम अवलोक्य, राजा की ओर देख करके, अस्मिन् अशोक वृक्ष मूले तावतः आस्ताम आयुष्मान यावत् त्वाम इंद्र गुरुवे निवेदितुम अंतरानवेशी भवामि। अस्मिन् अशोक वृक्षे, आप इस अशोक के वृक्ष की छाया में तब तक बैठिए जब तक श्रीमान मारीच अथवा इंद्र के पिता जो मारीच हैं उनको आपके आगमन के विषय में मैं स्वयं निवेदित करके आता हूँ। राजा यथा भवान मन्यते, जैसी आपकी इच्छा, इति स्थिता, ऐसा कह करके वे वहाँ रुक जाते हैं। मातली आयुष्मान साधयामि अहम, हे आयुष्मान मैं जाता हूँ, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। राजा निमित्तम सुचित्ता, राजा शुभ शकुन की का संकेत पा करके, राजा दुष्यंत आपने इससे पूर्व देखा कि जब महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनकी दाहिनी जो भुजा है वह स्पंदन करने लगती है। उस समय उन्हें लगता है कि ये कैसा है, तपोवन है, और तपोवन में इस तरह का शकुन अथवा प्रेम आदि की प्राप्ति असंभव है। तब वे अपने मन को भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, यह कह करके आश्वस्त कर देते हैं और तदुपरांत उनका मिलन शकुंतला के साथ होता है। इसी प्रकार से यहाँ राजा दुष्यंत जो हैं जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उन्हें शुभ शकुन प्रारंभ हो जाते हैं। उसी के संदर्भ में ये श्लोक है, देखिए, मनोरथाय न आशंसे किम बाहो स्पंद से वृथा, पूर्व अवधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। कह रहे हैं कि हे बाहो, हे बुझा, किम वृथा स्पंद से, क्यों व्यर्थ में तुम स्पंदन कर रही हो। मनोरथाय न आशंसे, यहाँ पर जो मनोरथ है मेरे मन की अभिलाषा है। अब उनके मन की अभिलाषा क्या है? शकुंतला अपने पुत्र के साथ उन्हें प्राप्त हो जाए, ये उनके मनोरथ है या मन की अभिलाषा है। ना संशय, या मन की इच्छा पूर्ण होने की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं है। कह रहे हैं पूर्व अवधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तिते। पूर्व अवधीरितम, पहले प्राप्त हुए जो श्रेय है, कल्याण है, उसका अवधीरितम, तिरस्कार करने पर दुखम ही परिवर्तिते, वह दुख में ही प्राप्त होता है या उसका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। राजा दुष्यंत की भुजा जैसे ही स्पंदन करती है तो वह कह रहे हैं कि मनोरथों के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की आशंसा या अपेक्षा नहीं है।
तो मेरी भुजा तुम क्यों व्यर्थ में स्पंदन कर रही हो? क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में प्राप्त जो श्रेय है, कल्याण है, श्रेष्ठता है, उसको यदि त्याग दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को वह जो फल है किसके रूप में? दुख के रूप में ही पुनः प्राप्त होता है। अथवा यह जो वो जो भी अगर मतलब कहने का अभिप्राय है कि वो दुख के रूप में प्राप्त होता है अथवा अत्यंत कठिनाई से ही प्राप्त होता है। राजा देखिए नेपथ्य। अब जैसे ही राजा ये विचार कर रहे होते हैं, उन्हें शुभ शकुन की का आभास होता है, संकेत मिलते हैं, तभी नेपथ्य से कोई ध्वनि आई है। देखिए, माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम। हे बच्चे, तुम चापलम माँ कुरु, चंचलता मत करो। कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, क्या तुम स्वयं की प्रकृति को प्राप्त हो गए हो? राजा कर्णम दत्वा, सुन करके, अभूमि इयम अविनश्य कोनु खलु ऐसो निसिध्यते। यह भूमि जो है कैसी है? अविनय, जो दुष्टता है, विनम्रता से राहित्य को की कैसी है? अभूमि है, क्षेत्र नहीं है। अर्थात ये क्या है? तपोवन है। और तपोवन में सभी प्राणियों के प्रति समभाव, दया भाव रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजा दुष्यंत जब ये सुनते हैं कि किसी चंचल बालक को रोका जा रहा है और उससे कहा जा रहा है कि तुम कैसे अपनी प्रकृति को प्राप्त हो रहे हो, तब राजा सुन करके ये कहते हैं कि यह क्षेत्र जो है ये कैसा है? अविनय से रहित है, या दुष्टता के लिए यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। तो कोनु खलु ऐसो निसिध्यते, कौन किसके द्वारा रोका जा रहा है? इसी प्रकार से जब राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब भी उनके मन में यही भाव पैदा होता है कि यह भूमि कैसी है? प्रेम प्रसंग आदि से रहित है, इस की प्राप्ति यहाँ पर असंभव है। और लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो होने योग्य होता है वह तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। और जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं तो उन्हें झुरमुट से आवाज़ सुनाई देती है और वो सुनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी राजा दुष्यंत को ध्वनि सुनाई देती है किसी की। तो देखिए कितना साम्य है। शब्द अनुसारेण सविस्मयम, शब्द के अनुसार आलोक के देख करके सविस्मयम, आश्चर्यपूर्वक आहे। कोनु खलु अयम अनुपद्यमानः तपस्विनीभ्याम अवाल सत्तो वाला। अरे यह है निस्संदेह अनुबध्यमानः, किसी के द्वारा रोका जाता हुआ, तपस्विनी किसी तपस्विनी के द्वारा रोका जाता हुआ, अवाल सत्तो बाला, बालकों के तेज से अधिक या बलशाली बालक है। तो राजा दुष्यंत जो हैं जैसे ही ये देखते हैं कि किसी बालक को क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है, तब वो कह रहे हैं, देखते हैं जो ध्वनि आती है उसके अनुसार, तो वो देखते हैं। देखिए श्लोक में उसका वर्णन किया जा रहा है, जो बालक है उसके शौर्य का। अर्धपीत स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति। अर्धपीत स्तनम, मातु, मातु अपनी माँ का, जिसने अर्धपीत स्तनम, आधे वक्षस्थल का या आधे दुग्ध का ही पान किया है, ऐसे क्लिष्टम केसरम आमर्द, भयंकर सिंह के बच्चे को आमर्द, यह कौन खींच रहा है? प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति, बलात्कारेण बलपूर्वक ऐसे सिंह शिशु को, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, बलात्कारेण बलपूर्वक कौन, करसति खींच रहा है। राजा दुष्यंत को जब यह ध्वनि सुनाई देती है कि किसी बालक को उसकी चंचलता के लिए रोका जा रहा है, तब राजा जो दुष्यंत हैं वे ध्वनि के अनुसार उधर क्या करते हैं? देखते हैं, और देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई बालक है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वे बालक के अनुरूप नहीं हैं। तब वो ये कह रहे हैं कि
कोई तो वो देखते हैं कि एक सिंह का शिशु, जो शेरनी का बच्चा अपनी माँ के दुग्ध का पान कर रहा है, जिसने अभी पूरा दुग्ध पान नहीं किया है, ऐसे सिंह के बालक को खेलने के लिए अपने निकट बुला रहा है या उसे बलपूर्वक खींच रहा है। ये राजा दुष्यंत के पुत्र भरत का वर्णन है। भरत जैसा एक ये भी मत है कि हमारे भारतवर्ष का नाम उनके नाम के आधार पर ही रखा गया। उनके साहस का मतलब वो बाल्य रूप से ही, बाल्यकाल से ही कितने बलशाली हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। एक बार इसका अर्थ और देख सकते हैं। अर्धपीत स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। मातु अर्धपीत स्तनम क्लिष्ट केसरम, मातु जिसने अपनी माँ के दुग्ध का आधा पान ही किया है, ऐसे, और जिसके बाल कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, ऐसा यह क्या कह रहे हैं, प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, खेलने के लिए बलपूर्वक सिंह के बच्चे को कौन यह असाधारण बालक अपनी ओर खींच रहा है। देखिए कितना ही सुंदर वर्णन है बच्चे के शौर्य का, भरत के शौर्य का, जिनके नाम के आधार पर हमारे भारतवर्ष का नामकरण हुआ है। ऐसा एक विचार है, मत है। हाँ, अब इसमें देखिए शब्द आया प्रकृतिम। प्रकृतिम अर्थात यह अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। अभिप्राय ये है कि जो ये बालक है वो कैसा है, प्रकृति मतलब कैसा है, बलशाली है। तो कह रहे हैं कि यह अपने प्रकृति को प्राप्त हो गया है। अभूमि, यह कैसी है, भूमि जो है कैसी है, इस चंचलता के योग्य नहीं है या इस अविनय के योग्य नहीं है, इस स्थान का यह योग्य स्थल नहीं है। अनुबध्यमान या अनुसरण किया जाता हुआ, दो तपस्वियां जिसको अनुसरण कर रही हैं, ऐसा। अवाल वाल सत्वहा, अवाल जिसका बल कैसा है, साधारण बालक के समान नहीं है, कैसा है, असाधारण बालक के समान है। अर्धपीत स्तनम, अर्धा पीतहा स्तनहा येनतम, ये बहुब्री समास है, जिसने अपनी माता के स्तनों का आधा ही दूध पिया है। आमर्द यानी जिसके जो कंधे के बाल जो हैं रगड़ से कैसे हो गए, बिखरे हुए हैं, ऐसे सिंह के शिशु को। आमर्देन क्लिष्टहा केसरहा यस्य सा, यहाँ भी बहुब्री समास है। इससे पूर्व एक और श्लोक है, मनोरथाय नासंसे किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्व अवधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तिते। इसकी भी आप वो देख सकते हैं बच्चों, टिप्पणियाँ कह रहे हैं कि जो इससे पूर्व में आया, जैसे पतिव्रता धर्म का वो क्या कर रही हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो महर्षि शब्द आया। रत्न कोश के अनुसार ऋषियों के क्रमशः 7 प्रकार के ऋषि माने गए हैं। ऋषि, महर्षि, परमर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, कांडर्षि और श्रुतार्षि। प्रतिपाल्य अवसरहा, हमें अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे जो मारीच ऋषि हैं वो क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। प्रस्तावः शब्द आया प्रसंग, पतिव्रता धर्म की व्याख्या अपनी पत्नी के निकट कर रहे हैं या अदिति जो हैं उनके निकट कर रहे हैं। निमित्तम,
दाहिनी भुजा या दाहिने हाथ में जो फड़कना है वह उसका अभिनय करते हैं और निमित्त यानी शकुन। फिर कह रहे हैं कि ना आसन से, मनोरथाय, मनोरथ से तात्पर्य है जो मन की अभिलाषाएं हैं, मनोरथ रूपी कौन है, शकुंतला की प्राप्ति यहाँ पर संभव नहीं है। नासन से मुझे आशा नहीं है। श्रेया जो मंगलकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, ऐसे पदार्थ। पूर्व अवधीरितम, मैंने पूर्व में जिनका तिरस्कार कर दिया। दुखम, इसके अर्थ हो सकते हैं पूर्व तिरस्कृत, कल्याण केवल दुख रूप में ही मिलता है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि पूर्व में तिरस्कृत किया हुआ कल्याण जो है, कल्याण की वस्तु बड़े ही दुख से या अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। और तीसरा अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि मैंने कल्याणकारी वस्तु अर्थात जो शकुंतला है उसका क्या किया है, तिरस्कार किया है। अब मुझे दुख चारों ओर से घेर रहा है। इसमें बच्चों उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा, पूर्वार्ध विशेष के समर्थन से अर्थांतरन्यास अलंकार है। मनोरथ के विषय शकुंतला के लिए मनोरथ कहने से यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और जो अर्धपीत स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति, यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। इसमें संधि वगैरह आप देख सकते हैं। ना आसन से, यहाँ दीर्घ संधि है। पूर्व अवधीरितम, यहाँ भी दीर्घ संधि है। मातु आमर्द विसर्ग संधि है। प्रक्रीडितुम, यहाँ तुमुन प्रत्यय है। बलात्कारेण तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। शेष अगली व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।